हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बूतोंग इसके लिए एक टाई लेकर आती है। बट ये इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बिजनेस मीटिंग में इन्हें पहन कर जाऊंगा। बट होता दरअसल उल्टा है, ये इसे ही पहन कर जाता है। ये प्रोसिक्यूटर जिसने के माते के बाल भी लिए थे क्योंकि इसे माते के पापा के ऊपर केस करना था, लेकिन इसकी भी एक मजबूरी थी जो कि इस हैकर को पता थी एंड ये इसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। इन्हें अपनी वॉच आज नहीं मिलती बिकॉज वो तो इनकी बहू रानी ने उठा ली थी, इसलिए ये याद करती हैं उस टाइम को जब इन्होंने अपने छोटे से बच्चे को छोड़ दिया था, क्योंकि वो इनका नाजायज़ बेटा था जिसके साथ इन्होंने सेम ऐसी ही वॉच छोड़ी थी, यानी कि इनका बेटा माते ही होता है। अब ये माते को बुलाकर इसे बता देती हैं कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ एंड मैंने ही तुम्हें छोड़ दिया था। मैं तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम अब रोड चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। ये इनसे पूछता है कि फिर मेरे पापा कौन हैं और आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये इन्हें बताती है कि वो भी तुम्हारे जैसा एक बहुत सुंदर दिखने वाला लड़का था जिसने मेरी अमीरी देखकर मुझे इम्प्रेस किया, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे उससे इतनी ज़्यादा नफ़रत थी एंड देन जब तुम हुए तो मुझे तुमसे भी वही नफ़रत हो गई, क्योंकि तुमसे मुझे उसकी याद दिलाती थी एंड तुम देखने में भी उसके जैसे ही थे। अब मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ। ये सब बारे में यूरी को आकर बताता है, बट दरअसल यूरी ने तो पहले से ही मालूम कर लिया था। बट ये इसे फिर भी कहती है कि तुम्हारी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए पासवर्ड क्यों छोड़ कर जाती, तुम्हें ऐसा हिंट क्यों देती कि तुम्हारे पापा एमजे ग्रुप के मालिक हैं, जबकि ऐसा है भी नहीं। कोई तो राज होगा ना। ये अपने हस्बैंड के जाके सर होती है कि जब आपको पता चल गया था कि वो मेरा नाजायज़ बेटा है तो आपने उसकी देखभाल के लिए अपनी फ्रेंड को क्यों दिया। एनी कहते हैं कि हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों के ही प्यार अलग अलग थे। शादी सिर्फ बिजनेस को संभालने के लिए की गई। जब मेरा खुद का बेटा है एंड मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें भी तो अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए ना। माते भूतों को भी बताता है कि पता है, जिन्हें मैं आज तक अपनी मॉम मान रहा था वो मेरी मॉम भी नहीं थी एंड जिन्हें पापा मान रहा था वो पापा भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पाला क्यों जब वो मेरी मॉम थी ही नहीं। माते अपने वाली वॉच अपनी मॉम के पास ही पहुंचा देता है कि अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी इसे फेंक देती है। बट इसका हस्बैंड इसे कलेक्ट कर लेता है। माते इन्हें पूछने आता है कि जब वो मेरी मॉम नहीं थी तो उन्होंने मुझे क्यों पाला एंड आपका उनसे क्या कनेक्शन है, एंड जब आपकी वाइफ थी तो डेविड चॉय आपका नाजायज़ बेटा क्यों है। ये इसे बता देता है कि उसकी मॉम से मैं प्यार करता था लेकिन मुझसे तुम्हारी मॉम प्यार करती थी, यानी कि जिसने तुम्हें पाला है। जब मुझे पता चला कि तुम मेरी वाइफ के नाजायज़ औलाद हो तो मैंने उसे तुम्हें पालने के लिए दिया, बट मुझे नहीं पता था वो सच में तुम्हें अपना बेटा मानना स्टार्ट कर देगी जो कि तुम्हें पालने के लिए शादी भी नहीं करेगी। और क्या तुमने पासवर्ड ढूंढ लिया। ये कहता है कि अब पासवर्ड का ही क्या फ़ायदा, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम उस पासवर्ड को ढूंढो जिसमें तुम खुश रहोगे, सिर्फ इसीलिए ही तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए पासवर्ड बनाया था। ये काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, जिसका मूड सही करने के लिए बूतोंग इसे स्केटिंग के लिए लेकर जाती है एंड आज इसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि बूतोंग ही है वो लड़की जिसे ये इतना प्यार करता है। बाकी सब तो टाइम पास थी। जिसे गले लगा के ये इसे कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारा ही हूँ। इसकी मॉम इस पर नज़र रखवा रही थी जिसे फंक्शन में मिलता है एंड इन्हें कहता है कि मैं अपनी कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है बट मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड डरना आपको चाहिए, कभी आपकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। यूरी से आज इसका हस्बैंड एंड इसकी बेटी मिलने के लिए आते हैं। इसका हस्बैंड इसे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये इसके साथ उस घर में जाने से मना कर देती है। यूरी डेविड चॉय से मिलती है एंड इसे कहती है कि तुम्हें अब माते एंड पूतों के बीच में से निकल जाना चाहिए, वही एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कहता है कि तुम मुझे ऐसी बात कैसे बोल सकती हो। तो ये इसे बता देती है कि पता है, माते का वो पासवर्ड उसकी मॉम ने क्या बनाया है, बूतोंग को बनाया है। बूतोंग ही इसका पासवर्ड है। ये बूतोंग की मॉम से मिलने गया था जो इसे बता रही थी कि इसकी मॉम बूतोंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसे थोड़ा हिंट मिलता है कि क्या पता इसकी मॉम जब एमजे ग्रुप के मालिक
से मिलने गई थी तो वो बूतोंग को इसीलिए लेकर गई हो कि उन्होंने उसे ही पासवर्ड बनाया हो। इसे पासवर्ड मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये इस बात को कंफर्म करने के लिए यूरी के पास गया था, जो कि अपना ये रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन ऐसे साथ में बता के गई थी कि तुम तो पूछ ही नहीं रहे हो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा पासवर्ड बूतोंग ही है। ये बूतोंग के लिए रिंग खरीदता है, लेकिन जैसे कि इसकी मॉम इसमें नज़र रखवा रही थी, उन्हें पता चल जाता है कि ये बूतोंग के साथ रिलेशनशिप में है। ये कहती है कि किसने कहा कि तुम्हारी कोई कमज़ोरी नहीं। बूतोंग को ये रिंग देने के लिए इसने इसे रात को डिनर पे बुलाया था, लेकिन इसके फ़ोन को कोई हैक करवा, यानी कि इसकी मॉम ही हैक करवा के बूतोंग को एक अलग ही जगह पर बुलवा लेती है, जहाँ पर इसे कैद कर दिया जाता है। लेकिन वो मैसेज हैक करवाया गया था इस लड़की से, जिसे अब लगता है कि क्यों ना मैं ये बात किसी को बता दूं, बेचारी फालतू में फंस जाएगी। इसलिए डेविड जॉय को इस बारे में बता देती है। माते तो इसका अब तक डिनर पे वेट ही कर रहा था, लेकिन डेविड जॉय यहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर बूतोंग की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये सीधा हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। माते को समझ में आ जाता है कि अपनी मॉम की बात को ना मान के ये जो यहीं पर ही रहा, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सज़ा अब बूतोंग को मिलेगी। इसलिए ये डेविड जॉय से कहता है कि तुम आज से बूतोंग का ख्याल रखना, एंड अपने आप बूतोंग की लाइफ से निकल जाता है। जब बूतोंग ठीक होने के बाद इसे मिलने आती है तो इसे काफ़ी रूडली बिहेव करता है, एंड इसे कहता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा पकाऊ हो, मेरी लाइफ से चली जाओ। कहाँ मेरी लाइफ में इतनी अमीर अमीर लड़कियाँ ने, कहाँ तुम। बल्कि इसके सामने बुरा बनने के लिए ये अपनी मॉम की फ़ोटो भी फाड़ देता है कि जब ये मेरी सगी मॉम है ही नहीं तो इनकी फ़ोटो भी किस काम की। बूतोंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट होकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये तो इस फ़ोटो को पेश कर लेता है, लेकिन बूतोंग अब पूरे दिन खोई खोई ही रहने लगी थी। इसकी मॉम इसकी कंपनी के एक एम्प्लॉय को ख़रीद लेती है एंड इससे इसकी कंपनी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है, एंड देन इसके ऊपर झूठा केस में इसे फंसवा देती है, जिससे इसकी कंपनी भी बंद होने वाली थी। बूतोंग जो इतनी सैड थी तो डेविड जॉय इसे उठाकर फोर्सली इसे घुमाने के लिए लेकर आता है, इसका मूड फ्रेश करने के लिए। ये इसे समझाता है कि तुम सिर्फ एक बंदे के लिए अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बैठी रहोगी क्या, तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये इसे मना कर देती है। जब इसे माते की कंपनी की खबर मिलती है तो ये डेविड जॉय को कहती है कि प्लीज़ तुम उसे कंफर्ट करने के लिए जाओ ना, मुझे तो वो अपनी लाइफ में चाहता ही नहीं। अब इतने पे डेविड जॉय इसे बोल ही देता है कि तुम्हें पता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तभी तो उसने अपनी कंपनी का नाम बूतोंग रखा था, और तो और तुम ही उसका पासवर्ड हो। अब ये माते के पास जाती है। माते इसे अब भी अपने से दूर करता है, लेकिन ये नहीं मानती, जिसमें माते भी इसे गले लगा लेता है। माते को इस कंपनी के फ्रॉड में से निकालने के लिए ये प्रोसिक्यूटर आ जाती है इसकी हेल्प करने के लिए, जिसे इसे पहले पटाया था। जिसके बाद ये आज अपनी मॉम से मिलने जाता है और इन्हें कहता है कि सॉरी मॉम, मेरी ही गलती है कि मैं पैदा हुआ। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसकी मॉम भी इसे काफ़ी प्यार करती थी। वो अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी, जो आज भी इसे कहती है कि हाँ तुम्हारी ही गलती है कि तुम पैदा हुए, पर तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं बोलनी चाहिए बिकॉज मेरी तुमसे भी ज़्यादा बड़ी गलती है। आज फिर से ये बहुत ज़्यादा रोने वाली थी, लेकिन अपने आप को हमेशा की तरह कंट्रोल कर लेती हैं। तभी इसका हस्बैंड आके इसे बताता है कि मुझे कैंसर है एंड मैं 1-2 साल का ही मेहमान हूँ, क्यों ना हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने बेटों में आधी आधी बांट लें। इसकी मॉम दोनों वॉच इसे दोबारा गिफ्ट कर देती हैं। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसकी मॉम ने फैसला लिया था कि ये 1-2 साल अपने हस्बैंड की सेवा करते हुए बिताएंगी, एंड इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों के ही नाम कर दी थी। लेकिन खुद माते ने अपनी कंपनी आधी डेविड जॉय एंड आधी बूतोंग के नाम पे कर दी थी, एंड अपने आप एक रेस्टोरेंट संभालना स्टार्ट कर दिया था, इस उम्मीद से कि अब की बार मैं अपने आप ही अमीर बनूंगा, ना कि लड़कियों की हेल्प से। डेविड जॉय जा ही रहा था कि इसे एक ऐसी लड़की मिलती है जिसे कि इसकी ही तरह कैंपिंग करने का बहुत शौक था, यानी कि इसे अपनी मिस परफेक्ट मिल जाती है। ये इसके रेस्टोरेंट में खाने के लिए आती है एंड माते से कहता है कि खाना चबा चबा कर खाना, लेकिन ये इसे जल्दी से सटक लेती है एंड माते कहता है कि पता है मैंने उसमें तुम्हारे लिए रिंग रखी थी। ये कहती है कि जल्दी जल्दी चलो हॉस्पिटल में चलते हैं इसे निकलवाने के लिए, बट दरअसल ये रिंग इसे मिल चुकी थी
एंड तभी माते इसे किस करता है एंड इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आईयू की ये क्यूट सी सीरीज़ कैसे लगी।